प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण के साथ स्वस्थ भारत केंद्र WSSF अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन और इसके सफल समापन में और इसके सफल मनाए जाने में सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों को इस क्षेत्र में इस मार्ग पे प्रशस्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए हम अपने स्तर से अपनी गति को और भी तेज करेंगे। तो जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जन जागरूकता फैलाया जा रहा है और ये काफ़ी स्वागत योग्य कदम है राष्ट्र हित में, देश हित में कि 80 करोड़ किसानों को या फिर 80 करोड़ लाभार्थियों को दिवाली तक मुफ्त अनाज एक सहायता, एक असिस्टेंस के रूप में उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये भारत सरकार का काफ़ी सराहनीय कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं और सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। इससे लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी महामारी में अपने को सुरक्षित रखने में और अपनी स्वास्थ्य की रक्षा में, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा सिर्फ योग प्राणायाम से ही नहीं होगी बल्कि अच्छा बैलेंस डाइट या फिर नियमित भोजन जो भी खा रहे हैं आप नियमित खाएं, ऐसी एक स्वस्थ आदत डालने से भी होगी। साथ ही हमें सभी देशवासियों को ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की अफवाह में, किसी भी तरह की कियोस्क में, किसी भी तरह की मिसकंसेप्शन में न पड़कर या फिर इस तरह की बातों में पड़कर हमें टीकाकरण से दूर नहीं रहना है, टीकाकरण से अलग नहीं रहना है। टीकाकरण वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, मैंने भी लगवाया है, सब लगवा रहे हैं और बड़ी सोचने की बात है, आपकी आंखें ये बात खोल देंगी कि जो लोग शुरू में टीका का विरोध करते थे आज वही खुद लगवा रहे हैं। सोचो, चाहे वो विरोधी पार्टी हो या फिर जो राष्ट्र विरोधी हो, ये सब के सब जाके लुक छुप के लगवा रहे हैं, मुंह बांध के, मास्क लगा के, तौलिया गमछा पहन के। विरोध करने वाले ही कि वैक्सीन ठीक नहीं है वो खुद ही लगवा रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा है, आप लगवाओ, यदि विरोध भी कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी यदि आप लगवाते हो तो सरकार का यही प्रयास है कि आप स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें, चाहे किसी दूसरे पार्टी से हो आप या फिर रूलिंग पार्टी के हो या फिर सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था के हिस्सा हो। तो इस तरह से टीकाकरण को हम एक युद्ध स्तर पे जन सहभागिता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता इसमें साबित करें, पार्टिसिपेट करें, भाग लें, ताकि टीकाकरण अभियान सुगमता से सफल हो सके महामारी की इस लड़ाई में। और साथ ही हम ये भी ध्यान रखें कि टीका लग जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि हम टीकाकरण के बाद भी, टीका लगने के बाद भी यदि स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तो काफ़ी हद तक संभावना है कि फिर से शरीर संक्रमित हो। तो इसलिए पहली खुराक लगने के बाद 2-3 महीने तक खुद को संक्रमण से बचा कर रखें, उसके बाद दूसरी खुराक भी ले लें, दूसरी खुराक लगने के बाद भी 2-3 महीने तक खुद को बचा कर रखें किसी भी तरह के बाहरी संक्रमण से। तो इस तरह से ये कर लेने से और सावधानियां बरतने से लगातार मास्क प्रयोग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी बातों के नियमित अभ्यास से संकल्पित होकर अभ्यास करने या फिर दृढ़ निश्चयी होकर इनका अभ्यास करना है हमें। इस तरह से महामारी से निश्चित रूप से ये 100% गारंटेड है कि हम सुरक्षित रह पाएंगे, मैं आप सभी देशवासी। तो इस तरह से टीकाकरण लगे, टीका लगवाएं आप। उसके साथ ही
इन सब बातों का भी ध्यान रखें कि हमें लापरवाह भी नहीं होना है। सभी गाइडलाइंस का भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो भी करते हैं। ये इस तरह से। और योग का भी अभ्यास करें, बहुत महत्वपूर्ण। हर रोज़ योग अभ्यास करेंगे, बीमारियों से हमेशा दूर रहेंगे। करेंगे योग तभी रहेंगे निरोग। ओके, तो इस तरह से आपके स्वास्थ्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो, सोच सात्विक हो, मन स्वस्थ हो, क्योंकि इससे ही देश भी स्वस्थ होगा। ऐसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।